Welcome back everyone. So today we'll start with our lecture 8. I know it's been a lot of delay from my side because I have shifted to a new location. तो मुझे वहाँ पे भी थोड़े arrangements करने थे and work place मेरे पास था नहीं अच्छा सा. इससे थोड़ा डिले हो गया बट नेवरदलेस आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 8. तो आज जैसे लेक्चर 7 में हमने शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के बारे में बात की थी एंड लेक्चर 6 में हमने बात करी थी AWS रूट अकाउंट यूज़र, राइट. तो आज हम बात करने वाले हैं IAM आइडेंटिटीज़ के बारे में. तो अगर जो कोई न्यू है अभी इस लेक्चर के लिए, तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि दिस इज़ डेडिकेटेड कोर्स फॉर AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर, जहाँ पे हमने अभी तक लेक्चर 7 तक हमने कवर कर लिया है. और आज जो लेक्चर 8 है वो हम IAM के बारे में बताएंगे, विच इज़ नथिंग बट इट्स नोन एज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट. तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं इसके लिए, तो पहले अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि लेक्चर 6 में हमने क्या किया था. हमने AWS अकाउंट ऑनबोर्ड किया था. ऑनबोर्ड इन द सेंस कि AWS अकाउंट हमने क्रिएट किया था, ठीक है. और जो हमारे पास उस टाइम यूज़र होता है, हमने उस ईमेल से लॉगिन किया था एंड उस ईमेल को मैंने कहा था वो हमारा होता है रूट यूज़र. एंड आई ऑल्सो इन्फॉर्म्ड एट दैट मोमेंट कि हमें वो रूट यूज़र क्रेडेंशियल्स कहीं भी यूज़ नहीं करना है. एंड दैट्स वाई वी प्रोटेक्टेड इट विद MFA. और मैंने आपको काफ़ी बार कहा था कि कि आप इस क्रेडेंशियल का यूज़ कहीं मत करना. आगे जाके हम अपने लेक्चर्स में क्या करेंगे, एक डेडिकेटेड यूज़र बनाएंगे जिसका कुछ कम प्रिविलेजेस होगा, ठीक है. ऐसा प्रिविलेजेस होगा कि वो चीज़ नहीं कर पाएगा जो रूट यूज़र कर सकता है, बट स्टिल ही विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि वो चीज़ होता क्या है, ठीक है. लेट्स गेट स्टार्टेड. टुडे विल टॉक अबाउट IAM आइडेंटिटीज, है ना. तो आइडेंटिटी होता क्या है. IAM इज नथिंग, इट स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है. An IAM identity can be associated with one or more policies which determine what actions an identity is authorized to perform on which AWS resources and under what conditions, ठीक है. इसको लेमन टर्म में बताऊंगा तो आप ये सोचना कि आपका जो AWS का जो अकाउंट आपको उस दिन जो लेक्चर 6 में मैंने दिखाया था, राइट. तो उसमें क्या होता है, जो आप बाय डिफॉल्ट अकाउंट जब क्रिएट करते हो तो जो यूज़र होता है वो होता है रूट यूज़र, राइट. आपको ईमेल के थ्रू लॉगिन करना पड़ता है. बट दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू, बिकॉज वो बहुत प्रिविलेज यूज़र होता है. वो बहुत कुछ कर सकता है, डिस्ट्रक्टिव एक्शन कर सकता है अगर किसी को उसका पासवर्ड और MFA पता चल गया तो, ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि रूट यूज़र को बहुत सिक्योर करके रखा गया होता है. एंड उसके बाद क्या करते हैं वो लोग IAM यूज़र्स क्रिएट करते हैं, ठीक है. IAM यूज़र्स हो गया, रोल्स हो गया, पॉलिसीज़ हो गया. तो ये सब क्या अभी आपके दिमाग से ऊपर से जा रहा होगा, बट डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा. तो आइडेंटिटी का मतलब ये, आइडेंटिटी आप एकदम ऐसा सोच लो कि मैं एक यूज़र हूँ सपोज, तो मेरी एक आइडेंटिटी होगी, राइट. तो वही अगर आपको AWS अकाउंट में लॉगिन करना है तो आपकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए. जैसे अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आप एक यूज़र अकाउंट बनाते हो, राइट. और वैसे अगर फेसबुक चलाते हो तो यूज़र अकाउंट होता है. तो कहीं पे भी कोई भी एप्लीकेशन में आप लॉगिन करते हो, एज अ यूज़र लॉगिन कर रहे हो, है ना. तो वही अगर AWS में अगर आपको लॉगिन करना है तो उसको बोलते हैं IAM आइडेंटिटीज़. अब इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है. कितने सारे आइडेंटिटीज़ होते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे. एंड आपको मैं एक आइडेंटिटी बना के दिखाऊंगा कि कैसे आइडेंटिटी बनाते हैं. एंड गोइंग फॉरवर्ड हम वही आइडेंटिटी को यूज़ करके हम पूरा अपना लेक्चर खत्म करेंगे उसी पे, ठीक है. IAM identities include first and foremost AWS IAM root user, ठीक है. जो उस दिन हमने जो बनाया था वो था लेक्चर 6 में, वो है रूट यूजर. सो व्हेन यू फर्स्ट क्रिएट एन AWS अकाउंट, you begin with one single sign-in identity that has complete access to all services, AWS services and resources in the account. This identity is called the AWS account root user. तो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि रूट यूज़र क्या है, वो आप लेक्चर 6 में चले जाओ और आपको समझ में आ जाएगा कि रूट यूज़र किसे कहते हैं. मैं आपको फिर से बता देता हूँ. अगर कभी भी आप एक नया अकाउंट क्रिएट करते हो, AWS अकाउंट, तो जो आप फर्स्ट ईमेल आईडी यूज़ करते हो वो होता है रूट यूज़र ईमेल आईडी, ठीक है. वो रूट यूज़र हो जाता है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है. तो दिस इज़ दी मोस्ट प्रिविलेज यूज़र, आप ये सोच सकते हो. और इसका एक्सेस किसी को मत देना, बिकॉज ये बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव एक्शंस कर सकता है, आपके अकाउंट को एंटायरली क्लोज भी कर सकता है, ठीक है. इसलिए इसको सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इसीलिए AWS आपको ये एनकरेज करता है कि आप कोई भी चीज़ AWS के अंदर यूज़ कर रहे हो, कोई भी सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, तो आप इस क्रेडेंशियल का यूज़ कभी मत करना, बिकॉज इट्स वेरी परमिसिव, ओवर परमिसिव. सेकेंड वन इज IAM यूजर्स. IAM यूजर्स क्या होता है, जैसे आपको नाम समझ में आ रहा होगा, यूजर यानी कि अलग अलग यूजर्स के लिए, अलग अलग लोगों के लिए एक IAM यूजर बन गया होगा कुछ, है ना. तो एक IAM यूजर इज एन आइडेंटिटी विद इन योर AWS अकाउंट दैट हैज स्पेसिफिक परमिशन
फॉर अ सिंगल पर्सन और एप्लीकेशन। यानी कि अगर लेट्स से आपके ऑर्गेनाइजेशन में 50 पर्सन है, 50 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जिनको AWS का एक्सेस चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप उनके लिए आई एम यूज़र क्रिएट करोगे एंड आप उनको आई एम यूज़र्स का क्रेडेंशियल्स दोगे और सबके जॉब रोल के हिसाब से उनको डिफरेंट डिफरेंट परमिशन दोगे आप, है ना। तो अगर मुझे अपने यूजर्स के लिए डेडिकेटेड एक एंटिटी साइन इन बनाना है, जैसे इंस्टाग्राम तो एक एप्लीकेशन है लेट्स से, ठीक है, बट क्या कर सकते हैं, दुनिया के कोई भी अलग अलग यूजर्स वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। तो वैसे ही ये भी है कि AWS अकाउंट तो एक है, बट बेस्ड ऑन योर यूजर क्रेडेंशियल्स, क्या यूजर वहाँ बना हुआ है एंड उसको क्या परमिशन दिया है, उसमें वो यूजर वही एक्शंस कर सकता है AWS अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो यूजर्स होते हैं वो एक सिंगल पर्सन को दिया जाता है उसका क्रेडेंशियल्स, ठीक है, या फिर वो एप्लीकेशन में भी दिया जाता है, जैसे कि कोई एप्लीकेशन को ज़रूरत होगा कि AWS से इंटरैक्ट करने के लिए, तो वो आई एम यूजर्स के क्रेडेंशियल्स को भी यूज़ कर सकता है। ये कैसे होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। Third is IAM user group. So an IAM user group is an identity that specifies a collection of IAM users. इसको लेमन टर्म में ये समझो कि कि लेट्स से आपके पास 10 यूजर्स हैं और सबको एक स्पेसिफिक सिमिलर परमिशन चाहिए, राइट। तो आप क्या करोगे, उन सब यूजर्स को एक ग्रुप के अंदर डालोगे, अब ग्रुप में एक पॉलिसी लगा दोगे, ठीक है। इसको कहते हैं आई एम यूजर ग्रुप। ये बस एक कलेक्शन ऑफ आई एम यूजर्स को कहते हैं कि एक हम ऐसे यूजर्स को कलेक्ट कर रहे हैं जिनके सेम रिक्वायरमेंट है और उसको एक ग्रुप के अंदर रख दे रहे हैं फॉर बेटर मैनेजमेंट, ठीक है। मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा, अगर कुछ चीज़ें ऊपर से जा रही है तो मैं आपको अभी फिर से आराम से समझाऊंगा इस बारे में, कॉन्सेप्ट में। And the fourth one is IAM roles, ठीक है। So an IAM role is an identity within your AWS account that has specific permissions, ठीक है। ये भी वही होगा, एक आइडेंटिटी है आपके अकाउंट के अंदर जिसके पास एक स्पेसिफिक परमिशंस होगा। इट्स सिमिलर टू एन आई एम यूजर के जैसा ही होगा, बट isn't associated with a specific person। बट ये आप एक यूजर को नहीं दोगे ये रोल, ठीक है, ये यूजर के लिए नहीं होता है, ये किसके लिए होता है, जैसे कि लेट्स से अगर मैं आपको कभी आगे फ्यूचर में पढ़ाऊंगा कि एक वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप देखना हम उस रोल्स को वर्चुअल मशीन के अंदर भी बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऐसा समझ लो कि लेट्स से मैं एक यूज़र हूँ, मैं एक आई एम यूज़र हूँ, सेकंड वाला जो है, ठीक है। एक आई एम रोल भी एक तरीके का आई एम यूज़र क्रेडेंशियल्स जैसा ही होता है। मैं आपको बता दूंगा बाद में कि क्या डिफरेंस होता है, बट ऐसा AWS में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मैं एक यूज़र हूँ और मुझे उस रोल का परमिशन चाहिए, तो मैं उस रोल का परमिशन ले सकता हूँ, मुझे स्विच करना पड़ेगा अपना आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये बाइंड यूज़र, ये स्पेसिफिकली यूज़र्स के लिए अटैच होके नहीं मिलता है, उसको ये अज्यूम करना पड़ता है। जैसा कि सपोज करो मैं एक यूज़र हूँ, अब मुझे दूसरा रोल अज्यूम करना है बिकॉज उसके पास बहुत परमिशन है, तो मैं क्या करूँगा, अज्यूम रोल का एक API हिट करूँगा और फिर मैं वो रोल का एक्सेस मुझे मिल जाएगा। ये कैसे होगा ये हम सब डिटेल में बात करेंगे बाद में, बट आज जो हमारा फोकस होगा वो आई एम यूजर्स पे होगा, ठीक है। इससे पहले अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है मैं आपको फिर से एक बार एक डायग्राम वे में बता देता हूँ, ठीक है, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, सो लेट्स से हाँ, सो लेट्स से दिस इज योर AWS अकाउंट, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है आपका AWS अकाउंट जो फर्स्ट टाइम यूज़र क्रिएट किया आपने, फर्स्ट टाइम, ठीक है जी। तो जो फर्स्ट टाइम आपने यूज़र क्रिएट किया वो हुआ रूट यूज़र, ठीक है। आप जिसको अवेयर नहीं है रूट यूज़र क्या है, वो आप मेरा लेक्चर 6 देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये रूट यूज़र के साथ एक ईमेल एड्रेस बाइंड होता है, ठीक है। तो हर एक AWS अकाउंट का एक रूट यूज़र है, यानी कि हर एक AWS अकाउंट का एक ईमेल एड्रेस ज़रूर होगा, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज, मैंने ये बोला है कि रूट यूज़र बाद में, फिर आपको क्या करना है, अगर आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको AWS का एक्सेस चाहिए, तो आप क्या करोगे, उनके लिए आप बनाओगे आई एम यूज़र्स, है ना। तो आप क्या बनाओगे, आई एम यूज़र्स, जिसके पास क्या होगा, यहाँ पे देखो वहाँ पे लिखा था ना स्पेसिफिक पॉलिसीज़ लगे होंगे, तो एक आई एम यूज़र्स के अंदर एक आता है पॉलिसीज़ का कॉन्सेप्ट। पॉलिसीज़ ये बताता है कि उस यूज़र को क्या परमिशन है, पॉलिसीज़ बताता है कि उस यूज़र को उस AWS अकाउंट में, ठीक है, उस यूज़र को इस अकाउंट में क्या परमिशन है वो पॉलिसीज़ डिफाइन करता है, ठीक है। और एक हर एक यूज़र इसका अपना एक क्रेडेंशियल्स होगा, ठीक है। और फिर हमने तीसरा जो कॉन्सेप्ट पढ़ा अभी हमने आई एम ग्रुप्स पढ़ा, ठीक है, आई एम ग्रुप।
IAM group is nothing but it's a collection of IAM users, ठीक है, विथ सिमिलर नीड्स कह सकते हो आप. लेट्स से IAM यूजर 1, ठीक है, ऐसा करते करते IAM यूजर n, लेट्स से, ठीक है. लेट्स से इनका क्या सिमिलरिटीज है कि ये सब हमें चाहिए इनको रीड ओनली एक्सेस. ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, अलग अलग तरीके के बहुत सारे परमिशंस होते हैं, ठीक है. रीड ओनली परमिशन चाहिए. तो मैंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, ठीक है, एक ग्रुप बनाया. ग्रुप इज नथिंग बट इट्स अ कलेक्शन ऑफ IAM यूजर. इस ग्रुप में मैंने क्या कर दिया, रीड ओनली परमिशन मैंने अटैच कर दिया, रीड ओनली, ठीक है. और मैंने क्या कर दिया, इस ग्रुप के अंदर 5 या 6 जितने भी IAM यूजर्स जिसको रीड ओनली चाहिए उनको मैंने उस ग्रुप के अंदर डाल दिया. तो जितने भी यूजर्स मैंने उसके अंदर डालूंगा उस यूजर को ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, रीड ओनली परमिशन, ठीक है. तो ये स्पेसिफिक एंटिटी नहीं कह सकते उसको आप इसको, क्योंकि ये फाइनली बना किससे है, बना ये IAM यूजर से ही बना है, ठीक है. तो ये स्पेसिफिक एंटिटी नहीं है बट एक तरह का क्या है, ग्रुपिंग लॉजिकल है, ग्रुप लॉजिकल है, ठीक है, जो आप ग्रुपिंग कर सकते हो जिसमें, ठीक है. एंड द लास्ट वन जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, हमने पढ़ा IAM रोल, ठीक है. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा ये क्या होता है, ठीक है. तो IAM रोल क्या होता है कि इस पे जो आप ये क्या कब यूज होता है, लेट्स से एक IAM यूजर है, इसके पास लेट्स से रीड ओनली एक्सेस है, रीड ओनली एक्सेस है. बट मैंने एक IAM रोल बनाया है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको दिया है लेट्स से एडमिन एक्सेस, जिसको सब कुछ करने का परमिशन है. ऑल्दो रूट जितना परमिशन नहीं है रूट यूजर की तरह, बट इसको सब कुछ करने का परमिशन है. तो अब मैं इस यूजर को अगर मैं ट्रस्ट करता हूँ, जो मैं बाद में बताऊंगा ट्रस्ट क्या होता है, ठीक है, ट्रस्ट पॉलिसी वगैरह, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे. बट अगर मैं इस यूजर को ट्रस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हे तुम सही यूजर हो मेरे, और तुम्हारे कभी कभी यूज होता है, तुम वैसे नॉर्मली तो आप रीड ओनली एक्सेस चाहिए आपको, ठीक है, बट कभी कभी मेजर काम करने के लिए आपको एडमिन एक्सेस की जरूरत है. तो मैं उसके लिए एक IAM यूजर अलग से नहीं बनाऊंगा, ठीक है, मैं एक IAM रोल बना दूंगा. अब मैं क्या बोलूंगा उसको कि आपके पास अज्यूम करने का परमिशन होना चाहिए इसका, ठीक है, वो बाद में कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको. तो अगर इसके पास वो परमिशन है तो ये क्या करेगा, ये अज्यूम रोल API कॉल मारेगा एट द बैक एंड, ठीक है. इसको बोलते हैं अज्यूम रोल. अगर आप इंटरेस्टेड हो मैं बता देता हूँ इसको, अभी भी STS करके एक API कॉल है अज्यूम रोल का. वो इस पे मारेगा, हिट करेगा, और फिर वो क्या कर देगा, IAM रोल अज्यूम कर लेगा. उसके बाद इसके बाद परमिशन कौन सी होगी, रीड ओनली या एडमिन, इसके पास होगी एडमिन एक्सेस, ठीक है, रीड ओनली नहीं होगा क्योंकि उसने ये नया रोल ले लिया है. तो यानी कि लेट्स से अगर यहाँ पे 5 यूजर है, इससे फायदा क्या हुआ, लेट्स से अगर मेरे पास 5 IAM यूजर्स होते, उनके लिए मैंने रीड ओनली एक्सेस बनाया होता, और अब उनको कुछ टाइम बाद हो सकता है कि कोई काम करने के लिए उनको एडमिन एक्सेस की ज़रूरत है, कोई प्रिविलेज यूज केस के लिए. तो मैं ऐसा नहीं कि उसके अलग से फिर से IAM यूजर्स बनाऊंगा और एडमिन एक्सेस बनाऊंगा 5 के लिए अलग अलग यूजर्स और फिर मैं दूंगा. मैंने एक सिंपल एक रोल बना दिया. मैंने कहा भाई जिसको भी ज़रूरत है एडमिन परमिशन, अगर मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ और तुम्हारे पास ये STS एज्यूम रोल का API है, कॉल है, तो एज्यूम करो इस रोल को और अपना काम करो, ठीक है. तो वो बर्डन चीज़ें हट गई है. बट ये तो बहुत छोटा एग्जांपल दिया है मैंने आपको. आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इस रोल की अहमियत क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. बट आज के लिए हम सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं कि IAM यूजर्स कैसे बनाना है, बिकॉज लास्ट टाइम हमने क्या बनाया था, रूट यूज़र, और मैंने कहा था रूट यूज़र कभी यूज़ मत करना, इट्स वेरी प्रिविलेज, ठीक है. तो हम एक IAM यूज़र बनाएंगे, इसको एक एडमिन एक्सेस देंगे. आज हम जो परमिशन की बात कर रहा हूँ ना, मैं वही बात कर रहा हूँ. इसको हम देंगे एक एडमिन एक्सेस, ठीक है, और फिर हम जो भी अपना ऑपरेशंस होगा वो करेंगे, ठीक है. साइड बाय साइड मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि IAM ग्रुप कैसे होता है, ठीक है. इससे हम क्या होगा ये भी कवर कर लेंगे, बिकॉज IAM ग्रुप एक अलग से एंटिटी नहीं है, बस एक ग्रुपिंग लॉजिक, एक लॉजिकल ग्रुपिंग है जिससे हम सबको ग्रुप कर सकते हैं IAM यूजर्स को, ठीक है. तो आज हम ये डिस्कस करने वाले कि हाउ टू क्रिएट एन IAM यूजर विथ सो एंड सो परमिशन. स्पेसिफिकली हम एडमिन एक्सेस देंगे एंड देन हाउ डू वी लॉग इन यूजिंग IAM क्रेडेंशियल्स, कैसे हम लॉग इन करते हैं, ठीक है. सो कंसोल में आते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ. ओके, सो अगर आपने लेक्चर 6 फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि फर्स्ट टाइम जो यूज़र था मेरा वो क्या था, रूट यूज़र था. ऑब्वियसली यहाँ पे कोई एक यूज़र नहीं होगा. अब मुझे यूज़र क्रिएट करना है तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना होगा, IAM लिखना होगा. तो ये क्या है, ये ऑप्शन क्या है, ये एक सर्च बार है. यहाँ पे जितने भी सारे सर्विसेज है ना, ये सब सर्विसेज
उसके लिए ईजी वे में एक्सेस करने का तरीका ये है, ठीक है। ये ऑल सर्विस अगर क्लिक करोगे तो इतने सारे सर्विसेज है, देखो, ठीक है। बट मैं ऐसे ढूंढूंगा तो नहीं किसी को, बट अगर मुझे AWS अच्छे से आता है तो मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, तो मैं सीधा यहाँ पे सर्च करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा IAM। अगर मैंने यहाँ पे IAM पे क्लिक किया, देखो क्या होता है, हम आगे IAM पे। अभी मैंने बात करी थी आज, ठीक है, क्या एक रोल के बारे में बताया है तुम्हें, IAM रोल्स क्या होता है, अभी बताया था। IAM यूजर क्या होता है, IAM यूजर ग्रुप क्या होता है, तो ये सब वो चीज़ है। और पॉलिसीज क्या होता है, जो परमिशन अटैच करते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ों के बारे में हमने आज डिस्कस किया है, ठीक है। अब मैं IAM यूजर्स पे जाऊँगा, यहाँ पे देखो कोई भी यूज़र नहीं है, बिकॉज ये मेरा न्यू अकाउंट है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको नोटिस करना है, अगर यहाँ क्लिक करोगे तो ये ग्लोबल दिखा रहा है और सब यहाँ पे ग्रेड आउट है, यानी कि इसका ये मतलब होता है कि ये जो IAM जो डैशबोर्ड है स्पेसिफिक आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, इट्स अ ग्लोबल सर्विस, ठीक है। ये रीजनल सर्विस नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक अलग से सर्विस होगा, इसका अलग से होगा, नहीं। आपका एक ग्लोबल सर्विस है, तो ये रीजन स्पेसिफिक नहीं है। तो आप इसको सीधे क्लिक करोगे तो ये जहाँ बनेगा, अगर आपका रिसोर्सेज सिंगापुर में है, या आप रिसोर्सेज मुंबई रीजन में यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मुंबई में या ओहायो में, नॉर्थ वर्जीनिया में, सिंगापुर में, आप रिसोर्सेज कहीं भी यूज़ करो, IAM को उससे कोई मतलब नहीं है। IAM बोलता है मैं अपना एकदम सही जगह पे हूँ, मुझे चुपचाप से आप यहाँ क्रिएट करो और यूज़ करो जहाँ यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट क्या करेंगे, IAM यूज़र क्रिएट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो क्रिएट यूज़र, आपको बोलेगा यूज़र नेम बताओ, कौन सा यूज़र करना है, किसके लिए करना है। लेट्स से मैं अपना नाम लिखता हूँ, दीपक क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पूछता है कि प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल, ऑप्शनल है। तो कंसोल क्या होता है, यही जो आप UI दिख रहे हो ना, ये GUI है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस बोलते हैं, GUI। इसको AWS की भाषा में कंसोल बोलते हैं, AWS मैनेजमेंट कंसोल। तो ऑब्वियसली मुझे तो ये चाहिए एक्सेस, तो मैंने इसको चेक मार्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि उसके लिए पासवर्ड क्या, ऑटो जनरेट चाहिए या कस्टम। लेट्स से मैं कस्टम करता हूँ, नहीं भाई जो मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ वही दूंगा मैं, ठीक है। तो लेट्स से पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। शो पासवर्ड नहीं करूंगा अभी। और यहाँ पे क्या होता है, ये ऑप्शन भी होता है कि यूज़र मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट साइन इन, ये रिकमेंड होता है। ये इसलिए होता है बेसिकली, लेट्स से आपने एक एम्प्लॉय के लिए यूज़र बनाया, ठीक है, उसका आपने पासवर्ड तो आपने खुद डाल दिया अभी, अगर आप उसको दोगे तो आपको भी पासवर्ड पता चल गया, उसको भी पासवर्ड पता चल गया, तो ये तो सिक्योरिटी का ब्रीच हो गया है ना। एक यूज़र की पासवर्ड दो को पता है, तो ये तो गलत बात है। तो इसमें क्या करोगे, अगर ये ऑप्शन चेक करते हो, तो जैसे ही वो नया यूज़र को आप वो क्रेडेंशियल्स दोगे या जो भी साइन इन लिंक दोगे कि आप इससे लॉगिन करो, तो जैसे ही लॉगिन करके वो पासवर्ड डालेगा फर्स्ट टाइम जो आपने दिया था, उसके बाद वो बोलेगा भाई तू नया पासवर्ड बना, ऐसा नहीं बोलता है वो, ठीक है। बिकॉज आपका पासवर्ड आपके लिए यूनिक होना चाहिए, वो किसी को भी पता नहीं होना चाहिए, इवन आपके एडमिन को भी पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है अभी तो मैं ही टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको हटा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक कस्टम पासवर्ड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। अब आता है ऐड यूज़र टू ग्रुप कह रहा है ये, ठीक है, वही जो मैंने IAM ग्रुप्स की बात करी थी। अब मेरे पास कोई ग्रुप ही नहीं है, तो मैं अभी ग्रुप नहीं बनाता हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ग्रुप में कैसे करते हैं। सपोज करो यहाँ पे अगर IAM ग्रुप होता ना तो आपको यहाँ दिख जाता, वैसे आप यहाँ से भी बना सकते हो अभी, बट यहाँ पे अभी नहीं बनाते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सीधा एक यूज़र के साथ मैंने क्या कहा था, परमिशन अटैच्ड होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, परमिशंस लिखा हुआ है, तो अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली। अब यहाँ देखोगे 1485 परमिशन पॉलिसीज है, तो इसलिए सब परमिशन पॉलिसीज में जाके बताना इट्स नॉट पॉसिबल, और ना ही वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपके लिए आप कौन से पॉलिसीज यूज आएंगे काम करने के लिए, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या दे रहा हूँ इसको, एडमिन एक्सेस, ठीक है। लेट्स से मैंने इसको एडमिन एक्सेस दे दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस। अगर आप देखोगे पॉलिसीज क्या होता है, इट्स नथिंग बट इट्स अ जेसन, ठीक है, ऐसा कि जेसन होता है ये, ठीक है। जेसन एक लैंग्वेज है, उसके हिसाब से आपको परमिशंस ऐसे दिखते हैं, ठीक है। अगर लेट्स से कोई और दिखाता हूँ, ठीक है, तो मैं ये दिखाता हूँ मैं, ठीक है, ये वाला, इसमें देखो इतने सारे परमिशंस होते हैं, ठीक है। ये तो फिर भी कम है। अगर इसका मतलब स्टार का मतलब होता है सारे सर्विसेज जो भी अवेलेबल है अमेजोन पे और सारे रिसोर्स पे, इसके बारे में भी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी आपको इसको जानने की जरूरत नहीं है। अभी हम बस दिखाएंगे कि AWS IAM यूज़र कैसे क्रिएट होता है। मैंने ये लगा दिया, ठीक है, इसको ऐसा कर दिया, स्क्रॉल किया नीचे, ये भी देखने की अभी ज़रूरत नहीं है आपको, ऑप्शनल है। नेक्स्ट किया, इसने बोल दिया ओके, दीपक का यूज़र नेम बनेगा, कस्टम पासवर्ड है,
कोई पासवर्ड रीसेट नहीं किया मैंने, क्योंकि वो मैंने ऑप्शन चेक मार्क नहीं किया था, है ना, कि रीसेट हो जाए पासवर्ड, और मैंने एडमिन एक्सेस दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू यूज़र करूँगा। अब मुझे उसने बोल दिया कि भाई आपका ये साइन इन यूआरएल है। तो अब जैसा कि अगर आप एडमिन हो किसी कंपनी के और आप अपने यूज़र्स क्रिएट कर रहे हो, तो उसको ये साइन इन दे दो, उसको यूज़र नेम और पासवर्ड दे दो, और अगर आपने वो ऑप्शन चेक किया होगा तो ये पासवर्ड डालने के बाद उसको नया पासवर्ड डालने को बोलेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं इनकॉग्निटो में खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। तब उससे क्या होगा, 2 सेशंस रनिंग हो गए ना, ये तो रूट यूज़र है, वरना ये लॉग आउट हो जाएगा मेरा। तो मैंने ये किया ये, और जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया है इससे, मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा, अकाउंट आईडी ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी है ना, तो वो साइन इन से ही पढ़ लेता है, ठीक है। अब यूज़र नेम क्या है, दीपक। अब मैं इसको यहाँ पे दीपक डालूंगा, ठीक है। पासवर्ड जो मैंने डाला था अभी बनाते वक्त, वो वाला पासवर्ड दूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। तो देखो जैसे ही हमने साइन इन किया, ओके, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे देता है, शट ये काट देता हूँ, जहाँ पे कैसे देता हूँ, तो यहाँ पे उस क्या हो गया, मैं लॉगिन हो गया हूँ। अब कैसे पता चलेगा आप सही लॉगिन हुए नहीं हुए, आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे अकाउंट आईडी दिखता है, अकाउंट का नाम दिखता है जो मैंने बनाने वक्त दिया था, और ये है मेरा यूज़र, ठीक है। लेकिन रूट यूज़र में कैसे दिखता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। फिर से चलते हैं अपने पहले वाले ब्राउज़र पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, सॉरी वेट, हाँ कंटिन्यू। हाँ, अगर मैं रूट यूज़र होता हूँ तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं दिखता है यहाँ पे ना, थर्ड मेंबर अकाउंट के बाद कोई दिखता ही नहीं है, ठीक है। ये है मेरा रूट यूज़र, ठीक है। बट अगर आप यहाँ आई एम यूज़र से आते हो तो यहाँ पे एक अलग से कॉलम वो आ जाता है, सेक्शन आ जाता है आई एम यूज़र का, इसने बोल दिया दीपक, ठीक है। तो यहाँ ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, आई एम यूज़र लॉग इन कर सकता है, ओके। सो लेट्स से यहाँ पे हम लॉग इन हो गए, इवन मैं अगर लॉग आउट भी हो जाता हूँ देन फिर से कर सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। साइन आउट करते हैं, ठीक है। सपोज करो साइन आउट हो गया हूँ, अब मैं साइन इन करूँगा। यहाँ पे अकाउंट आईडी आपको याद रखना है, याद रखना है मतलब सेव करके रख लेना, या अपने एडमिन से मांग लेना, ये अकाउंट आईडी है, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट आईडी भरना है आपको। आई एम यूज़र नेम में क्या था, दीपक, और पासवर्ड में जो आपका पासवर्ड था, ओके। हम यहाँ पे आ गए। फर्स्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कॉन्सेप्ट को अभी थोड़ा देख ले, साइड में रखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एम एफ ए कॉन्फ़िगर करो पहले। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एम एफ ए ज़रूर कॉन्फ़िगर करना, ठीक है। ये तो बोल रहा है कि रूट यूज़र के पास एम एफ ए है, बट आपके पास नहीं है, क्योंकि मैं यूज़र दीपक हूँ, राइट। तो मेरे पास एम एफ ए यहाँ पे नहीं है, ये बोला उसने, ठीक है। एम एफ ए क्रिएट करने के लिए मैं वहाँ से भी जा सकता था, और मैं यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे दीपक में गया अपने यूज़र पे, यहाँ पे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में गया, और यहाँ पे एम एफ ए आ गया। यहाँ पे एम एफ ए दिख नहीं रहा ना, तो असाइन करते हैं, क्लिक करते हैं, ठीक है। ये आप भी ज़रूर करना, असाइन एम एफ ए। अब यहाँ पे एम एफ ए के लिए कोई भी नाम दे दो, मैं याद करने के लिए दीपक एम एफ ए दे देता हूँ। मेरे पास एक ऑथेंटिकेटर ऐप है, इसमें आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ऐप होते हैं, जैसे कि सिस्को का डुओ है, और ऑथी है गूगल का, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर, आई डोंट नो वो यूज़ होता है नहीं होता है, बट हाँ अलग अलग ऑथेंटिकेटर ऐप है, आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं डुओ यूज़ कर लेता हूँ, तो आप भी वो यूज़ कर सकते हो, DUO डुओ, सिस्को का ही है ये। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करूँगा, ओके, यहाँ पे इसने बोला है कि डिवाइस का नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मैंने शायद रूट यूज़र के लिए किया होगा। चलो प्रीवियस करके दीपक MFA न्यू कर देता हूँ, ठीक, न्यू कर दिया। ऑथेंटिकेटर ऐप में क्लिक कर दिया, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपको शो QR कोड होगा, जैसे आपने शो QR कोड किया, फिर यहाँ पे आपको 2 बार कोड डालना पड़ेगा। आप देख लेना ये कैसे करना है, ठीक है। उसमें शो QR कोड होगा तो QR दिख जाएगा आपको, उसके बाद MFA कोड दिख जाएगा। बट आपको अपने ऐप में डाउनलोड करना, ऐप निकाल लेना। आप अपने iOS होगा तो एप्पल यूज़ करते हो तो iOS, वरना एंड्रॉयड फ़ोन निकालना, उसमें से डुओ या कोई भी ऐप जो भी आपको सही लगे। यहाँ पे लिखा भी है कौन कौन से ऐप है, तो आप वो ऐप देख लेना। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे QR कोड में, QR कोड आ जाएगा, ठीक है। अपने फ़ोन से वो करना है आपको स्कैन, स्कैन होने के बाद आपको एक MFA आता है, टाइम बेस्ड आता है, TOTP बोलते हैं इसको, ठीक है।
इसको लगाना है एंड देन 30 सेकंड्स के लिए वेट करना है। नेक्स्ट OTP जनरेट होगा आपके फ़ोन में, फिर उसको वो वाला नया वाला डालना है। ठीक है, मैंने दोनों डाल दिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड MFA में। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या हो गया हूँ, मैंने MFA ऐड कर दिया है। अब आप बोलोगे यार क्या श्योरिटी कि MFA ऐड हुआ है नहीं हुआ है, राइट? फिर से क्या करोगे, अगेन साइन आउट करो। हर चीज़ का कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विदाउट कंफर्मेशन कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं है, नहीं करना चाहिए मतलब। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालूंगा, पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे आइडियली पासवर्ड राइट होगा तो मुझे MFA का प्रॉम्प्ट आना चाहिए। एग्जैक्टली, तो ये आपका MFA का प्रॉम्प्ट आ गया। अब मैं अपना वही ऐप निकालूंगा जहाँ पे मैंने रजिस्टर किया था। अब मैं यहाँ पे अपना MFA डाल देता हूँ। तो अगर आप देखोगे मैं फिर से लॉगिन हो गया हूँ। अब मैं दीपक यूज़र से ही लॉगिन हुआ हूँ, राइट? तो यहाँ पे हम जाते हैं IAM पे और फिर से IAM यूज़र पे जाते हैं। यहाँ देखते हैं क्लिक करके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाते हैं तो हमने देख लिया यहाँ पे MFA ऑलरेडी दिखा रहा है। ठीक है, एंड परमिशन में जाओगे आप यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे जब क्रिएट किया था तो एडमिन एक्सेस दिया था, राइट? तो वो एडमिन एक्सेस आ गया, यानी कि अब मैं इस यूज़र से मैं कुछ भी चीज़ कोई भी सर्विस में जा सकता हूँ। आई डोंट हैव टू लॉग इन विद रूट यूज़र क्रेडेंशियल्स एंड मेरे पास एडमिन एक्सेस है एंड दैट इज़ इनफ। ठीक है, अब एक हमने टच किया था IAM यूज़र ग्रुप्स, राइट? मैंने आपको कहा था कि ये ग्रुपिंग करने के लिए यूज़ होता है। तो चलो यहाँ पे चल के देख लेते हैं एक बार। तो IAM यूज़र ग्रुप है, एक ग्रुप बनाओ यहाँ पे, क्रिएट अ ग्रुप। यहाँ लिखो कि यूज़र लिस्ट सपोज करो, ऐसे चाहिए जिसको एडमिन एक्सेस चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप डालते हो उसमें दिखा देता है कि भाई इतने सारे आपके यूज़र्स हैं, अभी तो एक ही है। तो उसको मैंने दिखा दिया, उसको बोलता है कि इसको ऐड करना है इस ग्रुप में, तो कर देते हैं। अगर 10 होता तो उसमें से 5 कर लेते आप। और इसमें कौन सा एक्सेस देना है इनको करके। ठीक है, तो यहाँ से लेट्स से मैं एडमिन दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एडमिन एक्सेस दे दिया है और मैं यहाँ पे क्रिएट यूज़र ग्रुप करूँगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, IAM यूज़र ग्रुप एडमिन यूज़र। आपने इस क्या बना, एक मैंने ग्रुप का पार्ट भी बना दिया इसको, और इसको मैंने क्या परमिशन दे दिया कि एडमिन एक्सेस का भी पार्ट दे दिया है। ठीक है, तो इस ग्रुप में ये परमिशन है, उसको ये परमिशन भी मिल जाएगा। ठीक है, और IAM यूज़र के पास तो ऑलरेडी क्या है, परमिशन है। तो ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप IAM यूज़र बनाओ तो उसको ग्रुप का पार्ट भी करो। अगर आप ग्रुप का पार्ट करोगे तो वो यहाँ दिखेगा आपको। ठीक है, कौन से ग्रुप है ये है और उसका कौन सा एक्सेस है। अगर आप नहीं भी बनाओगे फिर भी चलेगा। ये तो मैंने आपको बस एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि आप बहुत सारे यूज़र्स को क्लब कर सकते हो एक साथ, उनको एक ही परमिशन दे सकते हो। बट याद रखना कि IAM इंडिविजुअल यूज़र्स को भी आप परमिशन दे सकते हो। ठीक है, तो वो परमिशन भी अप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ का कॉन्सेप्ट हो गया। हमने क्या क्या कवर किया आज, IAM यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, MFA कैसे लगाते हैं IAM यूज़र पे, IAM यूज़र ग्रुप क्या होता है एंड IAM यूज़र ग्रुप के परमिशंस कौन सा होता है। जस्ट इन केस मैं आपको अगर बताता हूँ पॉलिसीज़, राइट? परमिशंस क्या होते हैं, आपको बताया था ना 1485 परमिशंस। तो ये सारे परमिशंस हैं जो कि AWS आपको पहले से ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं AWS मैनेज्ड परमिशंस, राइट? और यहाँ पे क्या होता है, आप लेकिन खुद का भी पॉलिसी बना सकते हो, कस्टम डिफाइंड, तो उसको बोलते हैं कस्टमर मैनेज्ड परमिशंस। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको। जो ऑलरेडी अवेलेबल है AWS मैनेज्ड, जो आप बनाओगे वो कस्टमर मैनेज्ड परमिशन। रोल्स का भी दिखाया था मैंने आपको, तो ऐसा एक रोल होता है, ये बाद में मैं कभी बताऊंगा। बस अभी के थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे क्रिएट करोगे रोल, आपको बताता है कि रोल किसके लिए चाहिए। AWS सर्विस के लिए चाहिए, जैसे VM के लिए बोला था मैंने, वैसे ये अलग अलग चीज़ों के लिए, वेब आइडेंटिटी के लिए है, सैमल के लिए है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों में अभी नहीं जाओगे। ठीक है, ये सब यूज़ सर्विसेज हो सकता है, यहाँ लग सकता है ये रोल का पॉलिसी, तो रोल लग सकते हैं। तो अभी इस पर नहीं जाना है, आज का लेक्चर यही था। एंड आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि IAM यूजर्स क्या है एंड हमें MFA रूट यूज़र क्रेडेंशियल्स यूज़ नहीं करना है। सो द बेस्ट वे इज़ टू गो अहेड, क्रिएट योर IAM यूज़र, गिव देम द एडमिन एक्सेस। ठीक है, एंड assign an MFA, that's very important। एंड ये क्रेडेंशियल्स भी अपने पास रखना, किसी से शेयर मत करना। अपने प्रोजेक्ट के लिए जो भी अभी आप पढ़ रहे हो उसमें यूज़ करना। ठीक है, तो इस वे से आप क्या कर सकते हो, परमिशंस लगा सकते हो। ठीक है, एंड वन थिंग टू ऐड, एक ही परमिशन नहीं लगा सकते हो, आप काफ़ी परमिशंस लगा सकते हो। आई थिंक 10 कस्टमर मैनेज लगा सकते हो। अगर फिर से मैं करूँगा, मैं यहाँ से परमिशंस लगा सकता हूँ यहाँ पे, और फिर वो असाइन हो जाएगा यूज़र पे। सो आई होप आज आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा एंड ये लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। एंड गोइंग फॉरवर्ड हम ऐसे ही बहुत प्रैक्टिकल्स करेंगे ताकि आपको समझ में आए, इन डेप्थ समझ में आए कि क्या चल रहा है। ठीक है,
So with that, we will end our lecture, and keep subscribing, keep supporting, and thank you for all the support. Take care. Bye bye.